Hello bachcho, let's see the question. The question is, consider the decomposition of solid NH4HS in a flask containing ammonia gas at a pressure of 2 atm. What will be the partial pressure of NH3 gas and H2S gas after the equilibrium has been attained? Kp for the reaction is 3. देखिए हमें यहाँ पे एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन दे रखी है NH4HS की, जिसका हमें प्रेशर कितना दे रखा है। अमोनिया का प्रेशर यहाँ पे गिवन है 2 atm किसी पॉइंट पे, और हमसे क्या पूछा है, अमोनिया और H2S का पार्शियल प्रेशर पूछा है जब वहां पे इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है। Kp दे रखा है फॉर द रिएक्शन इज 3। चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की, तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, देखिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम अटेन हो जाता है रिएक्शन का, वहां पे प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन डिवाइड बाई रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। क्लियर। अब चलिए देखिए हमें जो यहाँ पे रिएक्शन गिवन है पहले वो देख लेते हैं। हाँ, गिवन है NH4HS, ये है सॉलिड। क्लियर। ये किस में डिकम्पोज होता है, ये डिकम्पोज होता है अमोनिया गैस में और H2S गैस में, यही गिवन है। क्लियर। अब देखिए इनिशियली क्या गिवन था, इनिशियली NH4HS तो कुछ होगा नहीं, और ये कितना था, ये हमें गिवन है यहाँ पे 0.5, ये हमें गिवन है यहाँ पे कितना 2 atm, 2 atm प्रेशर गिवन है इसका। क्लियर। H2S का कुछ नहीं गिवन है। एंड आफ्टर एक कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, इक्विलिब्रियम अटेन हो जाएगा। तो एट इक्विलिब्रियम पर क्या होगा, ये तो देखिए सल्फर क्या है, सॉलिड है। सॉरी, ये जो NH4HS है ये सॉलिड है, तो सॉलिड का तो कोई पार्शियल प्रेशर एग्जिस्ट नहीं होगा यहाँ पे। ये जो अमोनिया थी, अमोनिया का लेट सपोज हमारे पास 2 था, और इक्विलिब्रियम पे क्या हो जाता है, इसका कोई P पार्शियल प्रेशर और इसमें ऐड हो जाता है। क्लियर। और इसका कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा P। अब देखिए यहाँ से Kp क्या होगा, Kp क्या होती है, देखिए Kp की वैल्यू क्या होती है, Kp हम लिखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स। पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट्स मतलब पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S डिवाइड बाई पार्शियल प्रेशर ऑफ NH4HS। क्योंकि ये सॉलिड है तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए Kp हमें यहाँ पे कितना गिवन है, Kp गिवन है 3। चलिए वैल्यूज पुट कर देते हैं। Kp गिवन है 3 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना हो गया हमारे पास में 2 प्लस पी हो जाएगा, 2 प्लस पी हो जाएगा, इंटू पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S कितना है इक्विलिब्रियम पर, ये है P हमारे पास में। क्लियर। जब हम इसको क्या करेंगे, इसको यहाँ से देखिए जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ये हो जाएगा 3 इज इक्वल टू 2P प्लस पी स्क्वेयर, यही हो जाएगा, है ना। यहाँ से देखिए P की दो वैल्यूज आएंगी हमारे पास में, -3 एंड +1। क्लियर। तो देखिए -3 तो हम कंसीडर करेंगे नहीं, हम यहाँ से P की वैल्यू कंसीडर करेंगे प्लस वाली। सो P कितना आ गया, +1 आ गया। अब हमसे क्या पूछा, देखिए यहाँ पे हमसे पूछा पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया एंड H2S। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया क्या हो जाएगा, अमोनिया का पार्शियल प्रेशर क्या था, 2 प्लस पी था। 2 प्लस पी मतलब 2 प्लस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 atm, ये हो जाएगा 3 atm। क्लियर। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया कितना हो गया, 3 atm हो गया। एंड इसी तरह से हम निकालेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S, ये कितना हो जाएगा, P के बराबर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +1। अब चलिए ऑप्शंस में देख लेते हैं, जहाँ पे हमें 3 एंड 1 दे रखा होगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या दिया है 6, ये नहीं हो सकता। सेकंड में दिया है 1.73, ये भी नहीं होगा। थर्ड में दिया है सी में दे रखा है 3 atm एंड 1 atm, देखिए हमारा आंसर हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड। बेस्ट ऑफ लक।